कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी आई होप सो काफी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी एजुकेटर एट रैंक प्लस, और आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं आपके वो सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स प्रैक्टिस जो आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप बहुत दिनों से बोल रहे थे कि मैम इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बता दीजिए, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बता दीजिए, एंड हियर वी गो। ये रहे आपके सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो डेफिनेटली आपके फाइनल एग्जाम्स में आ सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करके जरूर जाने हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। हियर वी गो। हम पहले स्टार्ट करेंगे सबसे पहले चैप्टर के साथ, दैट इज योर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका डायग्राम है वो है माइटोकॉन्ड्रिया का, विच इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, ये आपका डबल मेम्ब्रेनस होता है। तो देखो भाई, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन हमने दो बनानी है, उसके बाद मैट्रिक्स बनाना है, हमने राइबोसोम्स बनाने हैं, डीएनए ग्रैन्यूल्स बनाने हैं और क्रिस्टी बनाने हैं। ठीक है, तो हम बना लेते हैं भाई डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद ठीक है, ये बना लिया हमने डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर हम बना लेंगे थोड़ा सा डीएनए। ठीक है, और क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स को हम ग्रीन कलर से बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली हो गई इनर मेम्ब्रेन, ये हो गए आपके डीएनए, ये हो गए आपके राइबोसोम्स, और ये आपकी फोल्डिंग्स जो होती हैं इनको हम कहते हैं क्रिस्टे। सॉरी, ठीक है, और ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। देखो बच्चों, जरूरी नहीं है जैसा बुक में डायग्राम बनाए एग्जैक्टली आपको वैसा बना करके आना है। बस मैटर ये करता है कि आप उसकी लेबलिंग कितने अच्छे से कर रहे हो। लेबलिंग आप अच्छे से करके आओगे, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, कोई इशू एज सच देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। बस नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है आपको और लेबलिंग प्रॉपर करनी है, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स यू हैव टू डू। ओके, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया दोनों इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इन्हें हम सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं और इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें इसमें से कोई एक डायग्राम बना करके जाओगे तो भाई मार्क्स अच्छे मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे भी आपको डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ही बनाना है। ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन, बना भी हम लोग ग्रीन कलर से रहे हैं। बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? थाइलाकॉइड्स जो स्टैक अप होकर के क्या बनाते हैं? ग्रैना बनाते हैं। ये हो गया स्ट्रोमा लेमेले जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारा डायग्राम। अब हम इसको लेबल कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली हो गई हमारी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गई हमारी थाइलाकॉइड, एक सिंगल को हम लोग थाइलाकॉइड बोलेंगे। ये जो स्टैक ऑफ कॉइन्स बना हुआ है इस पूरे को हम लोग ग्रैना बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? स्ट्रोमा लेमेले हो गई जो कनेक्ट करती है। ठीक है, और इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। तो दैट्स इट, दिस इज द एंटायर डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट और उसकी लेबलिंग। बस बच्चों, मैं वापस से वही सेम चीज रिपीट करना चाहूंगी, जरूरी नहीं है एकदम सेम टू सेम छाप करके आपको डायग्राम आना है। बस डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए और उसकी लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, आपको डेफिनेटली मार्क्स मिल जाएंगे। हम में से कोई आर्टिस्ट नहीं बैठा है कि आपको बहुत अच्छी सी या बहुत अच्छा सा डायग्राम बनाना है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट डायग्राम, दैट इज न्यूक्लियस। यस, न्यूक्लियस का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर आपका एक लॉन्ग आंसर आ सकता है। तो ये एक बना लिया हमने गोला, गोले के आउटसाइड में हम बना लेंगे इसकी आउटर मेम्ब्रेन। इसके पास भी दो मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये बना लिया हमने क्या? न्यूक्लियोलस।
और बना लेंगे हम क्या, इसका हेरिडिटी मटेरियल। हेरिडिटी मतलब क्रोमोसोम वाला क्रोमैटिन मटेरियल, ये बन गया हमारा क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, और इसी के बाहर से ना वो निकल रहा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकल रहा होता है। ठीक है, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम बस कुछ नहीं करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हमें बस इनकी लेबलिंग करनी है, दूसरे कलर से करेंगे लेबलिंग। देखो ये हो गई आपकी इनर मेम्ब्रेन अंदर वाली, ये हो गई आपकी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये बीच में आपके न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोपोर जिसको हम बोलते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपका हेरिडिटी मटेरियल। ये हो जाता है न्यूक्लियोलस, एंड दैट्स इट, एंड दैट्स इट। ठीक है, बस ये मेंशन करना है। लेट मी टेल यू, न्यूक्लियस का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूक्लियस से लॉन्ग आंसर एग्जाम में आता है, तो प्लीज मेक श्योर जरूर करना कि आप इसे अच्छे से पढ़ के जा रहे हो। देखो अगर जरूरी नहीं है, डायग्राम डायरेक्टली तुमसे पूछा नहीं गया तो तुम बना के नहीं आओगे। अगर तुम्हें लगता है यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि तुम उसमें डायग्राम बना करके आओगे तो तुम्हें मार्क्स अच्छे मिलेंगे, देन गो फॉर इट भाई, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अगर तुमसे डायग्राम नहीं पूछा गया है लेकिन तुम भी स्टिल उससे रिलेटेड डायग्राम बना करके आते हो तो तुम्हें मार्क्स सच में अच्छे मिलेंगे। तो प्लीज मेक श्योर जरूर करना कि आप अच्छे से डायग्राम बना करके आ रहे हो, उसकी लेबलिंग अच्छे से करके आ रहे हो। ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, नेक्स्ट डायग्राम जो कि आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का होता है। एक्चुअली में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पूछ लिया जाता है अक्सर, तो हमने बना लेते हैं मेरिस्टेमेटिक। ये तो बहुत ही ज्यादा ईजी है। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो इसकी टिप पे जो होता है वो हमें क्या बनाना है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये इसकी टिप पे क्या हो गया, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इसकी साइड ऑफ द स्टेम पे, इसकी साइड ऑफ द स्टेम पे क्या प्रेजेंट होता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या प्रेजेंट होता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बस इतना सा डायग्राम बनना है और कुछ नहीं बनना है इसमें। तो ये तो और इजी है तुम्हारे लिए, है कि नहीं है, ये तो और ज्यादा इजी है तुम्हारे लिए। क्या समझ में आया, चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट डायग्राम, दैट इज मस्कुलर टिश्यूज। यस, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड लॉन्ग आंसर्स आते हैं, इससे रिलेटेड लॉन्ग आंसर आते हैं स्केलेटल, स्ट्राइएटेड, स्केलेटल और स्मूथ और कार्डियक मसल से। बहुत इजी सा डायग्राम है इसका, तो बना लेते हैं एक बार हम लोग। चलो तो भाई ये रहा हमारी स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल क्या होती है भाई, सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं, ये डार्क हो गए, बीच में लाइट हो गए। ठीक है, और बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है हमारी। ठीक है, अब हम इसकी क्या कर लेंगे, लेबलिंग कर लेंगे। ठीक है, ये क्या हो गई, स्ट्राइएशंस हो गई हमारी, और ये क्या हो गया हमारा, न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये कौन सी मसल हो गई हमारी, स्केलेटल मसल। दैट्स इट। स्ट्राइएटेड मसल, स्मूथ मसल तो बस ऐसे स्पिंडल शेप्ड होती है, स्पिंडल शेप्ड, एक सिंगल न्यूक्लियस, क्या हो गई, स्मूथ मसल। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कार्डियक मसल पे। यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती हैं, ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, बट यहाँ पे ब्रांच प्रेजेंट होती है, ब्रांच्ड होती है। तो ये हो गई आपकी कार्डियक मसल,
ये हो गई आपकी कार्डियक मसल, ठीक है। इस तरीके से आपको बना लेना है, ठीक है। कार्डियक मसल में एक ही सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती हैं, और आपकी कार्डियक मसल सिलेंड्रिकली शेप की होती है लेकिन ब्रांच होती है, देखो ब्रांचेस प्रेजेंट है इस तरीके से, ठीक है। ये हो गई स्केलेटल मसल और ये हो गई आपकी स्मूथ मसल जो कि स्पिंडल शेप्ड होती है, ठीक है। बस दैट्स इट, ये तो और इजी है। चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट डायग्राम जो कि आपको 10th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेम डायग्राम आपके 10th क्लास में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ नहीं करना है भाई, हमने बनाना है एक बढ़िया सा स्टार। ये बना दिया हमने स्टार। ये हो गई आपकी डेंड्राइट्स, ये हो गई आपकी सेल बॉडी, ये हो गई आपकी एक्सॉन, ये हो गया आपका एक्सॉन का टर्मिनल, ये बाहर की हो गई माइलिन शीथ, और ये हो गई यहाँ पे नोड्स ऑफ रैनवेयर। ठीक है, हेयर यू गो, ठीक है। बस और कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है इसमें, ओके। एंड दैट्स इट, एंड दैट्स इट, दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन। तो बस इतने से डायग्राम जो आपको प्रैक्टिस करने थे अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो अब मेक श्योर आप लोग जरूर करना कि इन सारे डायग्राम्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जा रहे हो। अब मुझे कंप्लेन आपसे ना मिले कि मैम आपने डायग्राम नहीं बताए, तो बस ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब आप इन सारे डायग्राम्स को प्रैक्टिस जरूर करना। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में, लेकिन उससे पहले मैम के सेशन को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अदरवाइज आपको ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट चीजें कहीं नहीं मिलने वाली हैं। सब्सक्राइब नहीं करोगे, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपसे इंपॉर्टेंट सेशंस मिस आउट हो जाएंगे। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइस एंड टेक केयर।